नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। सैंग जैसे डोर ओपन करते तो आगे से जियांग आई होती है। जियांग को देखकर वो वैसे वहाँ से बाहर चल जाते, पर जियांग भी उसके पीछे पीछे बाहर चल जाते। कहने लगती है कि तुम जिस लड़की के साथ रिलेशन में उसके बारे में तुम्हें कुछ पता भी है, उसके ऊपर इतना कर्जा है कि कोई भी लड़की अपने पैसे किसी भी लड़के इस तरह के लिए वेस्ट नहीं करेगी और ना ही अपना टाइम। सैंग आगे से कहने लगती है कि पर मैं करूंगी अपना टाइम भी और अपने पैसे भी उस पर वेस्ट। तो जियांग कहने लगती है कि इसका मतलब तुम तो बिल्कुल उसके पीछे पागल हो चुकी हो और तुम्हें इस बात का पता है कि उसके डैड ने मेरे डैड को मार दिया। इस बात पर तो सैंग चुप हो जाती है और फिर वो उसे बताती कि उसके डैड तो उस टाइम पर एक्सीडेंट करने के बाद वहाँ से भाग भी गए थे, क्योंकि वो जेल में नहीं जाना चाहते थे, ना ही किसी तरह की सजा लेना चाहते थे। सजा उससे नहीं मिली बल्कि मुझे मिली है। मेरे डैड गए हैं तुम्हारे साथ, अगर तुम्हारी फैमिली में ऐसा कुछ हो तो क्या तुम किसी को माफ करोगी? तो सैंग कहने लगती कि मैं बात समझ रही हूँ तुम्हारी, मुझे पता है कि तुम इनोसेंट हो, पर जाओशू के बारे में भी तो सोचो, उसने क्या किया? वो भी तो तुम्हारी तरह इनोसेंट है ना। उसके डैड ने किया ना कि उसने किया, उसको तो पता भी नहीं था कि उसके डैड क्या करके आए हैं और ये तुम्हारा बिल्कुल लेम एक्सक्यूज है। तुम इस चीज से किसी को तंग नहीं कर सकती हो। ये कहकर सैंग वहाँ से चली जाते हो। जैंग पीछे से रोती रह जाती है। सैंग जहाँ पे बैठी होती है वहाँ पर उदास बैठकर उसी बातों के बारे में सोच रही होती है और उसको जाओशू की बात याद आती है कि वो मुझ पर कर्जा नहीं बल्कि किसी और का कर्जा जो मैं उतार रहा हूँ। तो सैंग समझ आती है कि मतलब वो जियांग की बात कर रहा था उसके डैड की। इतने में वहाँ जाओशू आ जाता है। जाओशू से आके पूछने लगता है कि तुम ड्रिंक क्यों कर रही हो, क्या हुआ? तो वो कहती है कि कुछ भी नहीं हुआ। और फिर जाओशू उसे अपना कोट भी दे देता है वहाँ पर सर्दी होने की वजह से, और साथ ही साथ उसके लिए खाने के लिए भी लाया होता है जो एक बनी बना होता है। पहले उसके कानों को खाती है, फिर कहती है कि ये तो मजे के थे इसके ईयर। और फिर जाओशू कहता है कि इसके नोज को भी खा जाओ, और दोनों उसका नोज खाने के बाद हंसने लगते हैं। और तभी सैंग अपने पास से अपना बैंक कार्ड उसे दे देती है। तो जाओशू ये देखकर कहने लगता है कि तुम अपना बैंक कार्ड मुझे क्यों दे रही हो? तो उसे कहती है कि क्योंकि मैं दिखाना चाहती हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारी साइड पर हूँ और इसमें 5000 है, तुम इन 5000 को यूज कर सकते हो और अगर मैं इंटर्नशिप अच्छे से करती हूँ तो मुझे 3000 और मिलेंगे, तो इसका मतलब इसमें 8000 हो जाएंगे। तो जाओशू उसकी बातों को सुनने के बाद कहने लगता है कि क्या मतलब अब कोई और मुझे सहारा देगा? और फिर वो उसे अपना भी वॉलेट निकाल कर दे देता। कहने लगता है कि इसमें जितने भी पैसे वो तुम्हारे, क्योंकि तुमने मुझे अपना बैंक कार्ड दिया और मैं भी तुम्हें ये सब कुछ देता हूँ और मेरा जो बैंक का कोड तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ है। तो सैंक्टी कहने लगती है कि नहीं मैंने नहीं लेना। तो जाओशू कहता है कि ये बात मैं भी कह सकता हूँ। और फिर जाओशू से पूछने लगता है कि बॉस आपके कितने पैसे यूज कर सकता हूँ, क्या यूज कर सकता हूँ? तो सैंक्टी कहती है कि यूज नहीं करने बल्कि ये सब हमारी सेविंग्स होंगी जो हम आगे जाकर कर लेंगे। और मैंने घर भी देखा तो जो काफी महंगा है, तो लगता है कि हम 50 सालों में इतने पैसे तो जोड़ ही लेंगे। तो जाओशू से कहता है कि तुम मेरे पैसों से अच्छे अच्छे ड्रेसेस ले लेना। तो सैंक्टी कहती है कि मैं तुम्हारे पैसे यूज नहीं कर सकती। तो जाओशू कहता है कि तुम्हें यूज करने होंगे जिस तरह तुम्हारे पैसे मैं यूज करूंगा। तो जाओशू और भी बातें कर रहा होता तो सैंक्टी उसकी बातों को सुनकर हंसने लगती है। और फिर जाओशू उसको अपने भी पैसे और उसका कार्ड भी वापस देकर कहता है कि तुम इन्हीं पैसों को रखो और जोड़ती रहना। तो सैंक्टी कहती है कि तुम्हें पता ना मैं कितने पैसे लगा देती हूँ। जाओशू कहता है कि तुम लगाती जाना, मैं कमाता जाऊंगा। और फिर सैंक्टी जाओशू को हक कर लेती है और नेक्स्ट डे आ जाता है। सैंक्टी अपने ऑफिस के काम में होती है फिर से और उसे ओवर टाइम करना पड़ता है। उसका खाना भी इतने में आ जाता है जो किसी और ने नहीं बल्कि जाओशू ने उसके लिए भेजा होता है। रात में जब सैंक्टी अपनी जॉब से आ रही होती है तो उसको जाओशू लेने के लिए आता है। जाओशू जब उसे लेकर जा रहा होता है तो उसे कहता है कि तो मेरे घर पर ही शिफ्ट हो जाओ। इतने में सैंक्टी को अपनी मम की कॉल आ जाती है। तो वो जाओशू से कहते हैं कि मैं तुम्हारे घर में शिफ्ट नहीं हो सकती क्योंकि रोज मेरी मम उसे कहती है कि वीडियो कॉल पे मुझे दिखाओ कि तुम हॉस्टल में पहुंच गई या नहीं पहुंची। तो सैंक्टी जब अपनी मम से बात कर रही होती तो जाओशू उसके बार बार क्लोज आ रहा होता है। तो वो जल्दी से जाओशू को साइड पर करती है और जब जाओशू को हक करती है तो इसके बाद सैंक्टी को संज्ञान की कॉल आ जाती है जो उससे पूछा होता है कि तुम कहाँ पर हो। तो वो कहती है कि अभी मैं हॉस्टल की तरफ जा रही हूँ। तो उससे पूछता है कि अच्छा मतलब तुम वही वाली लड़की हो ना जिसने एक लड़के का हाथ पकड़ा हुआ है। अब ये सुनने के बाद सैंक्टी तो थोड़ी परेशान सी हो जाती है। वो जल्दी जल्दी इधर उधर देख रही होती है। तो संज्ञान से कहती है कि तुम यहाँ पर आए हुए हो क्या? तो वो कहता है कि मैं अंधा तो नहीं हूँ। जैसे दूसरी तरफ से आवाज आती है तो दोनों इस तरफ देखने लगते हैं। तो संज्ञान कहने लगता है कि ये वही लड़का है जिसके बारे में तुम कहती थी कि पोस्ट ग्रेजुएट वाला है। और जैसे संज्ञान उन दोनों को हाथ पकड़े देखता है तो सैंक्टी जल्दी से हाथ छोड़कर संज्ञान के पास आते कहने लगती है क्यों ये वैसा नहीं लग रहा? अभी भी सैंक्टी को सिर्फ मजाक ही करना आ रहा होता है। तो संज्ञान कहता है कि मैं सीरियस हूँ। और फिर जब सैंक्टी को पकड़ने लगता है कि तुम मेरे साथ चलो तो सैंक्टी भी जाओशू के पीछे जाकर छुप जाती है और जाओशू संज्ञान को कहता है कि मैंने इसे अप्रोच किया था। और फिर संज्ञान चुप करके उन दोनों के साथ सैंक्टी के हॉस्टल की तरफ जाने लगता है। पर रास्ते में सैंक्टी काफी अपने भाई को मनाने की कोशिश करी होती है कि मैंने तुमसे झूठ नहीं बोलना था, मैंने तो तुम्हें मैसेज भी किया था पर तुमने तो मुझे ब्लॉक कर दिया। पर संज्ञान उसकी एक भी बात नहीं सुन रहा होता। जैसे उसका हॉस्टल आता है तो उसे कहता है कि तुम यहाँ से जाओ। पर सैंक्टी कहती है कि मैं रुक जाती हूँ ना थोड़ा टाइम के लिए। तो वो कहता है कि नहीं तुम जाओ। पर जाते जाते फिर से वापस से सैंक्टी मुड़कर आ जाती है कि मुझे रुकने दो ना। पर संज्ञान कहता है कि तुमने जाना या नहीं जाना। फिर संज्ञान के देखने की वजह से सैंक्टी वहाँ से चली जाती है। अब सैंक्टी के जाने के बाद दोनों चुप करके जा रहे होते हैं बहुत ही ज्यादा इज्जत करके। सैंक्टी उन्हें देख रही थी जाते हुए और जैसे दोनों थोड़ा आगे जाते हैं तो संज्ञान एक मुक्का जाओशू को मारता है। पर जाओशू से कुछ भी नहीं कहता बल्कि उसे कहता है कि और मार लो। तो वो और उसे अच्छा खासा मारता है। पर जाओशू से यही कह रहा होता है कि मैंने उसे अप्रोच किया और मैं उसे लाइक करता हूँ। ये सब बातें सुनने के बाद संज्ञान उसे और नहीं मार बैठ जाता है। जाओशू जब अभी भी संज्ञान को भाई कह रहा होता तो वो कहता है कि कौन तुम्हारा भाई? कोई नहीं है। और तुम्हें क्या मेरी ही बहन मिली थी? तो जाओशू कहता है कि अगर तुम्हें यकीन नहीं तो तुम मुझे और मार लो पर मैं तुम्हारी बहन के साथ लॉयल हूँ। तो उससे पूछता है कि तुम दोनों के रिलेशन को कितना टाइम हो गया? तो जाओशू बताता है कि 1.5 मंथ हो चुका है। अब उसकी इतनी बातें सुनने के बाद संज्ञान मान जाता है। उसे कहता है कि अपने मुंह को भी साफ कर लो, चलो चलते हैं। जाओशू को तो यकीन नहीं आ रहा होता तो वो नहीं उठ रहा होता। तो संज्ञान उसको धक्के से उठाता है। फिर जब संज्ञान जा रहा होता तो जाओशू से थैंक्स कहता है और दोनों टैक्सी में जब चुप करके बैठ कर जा रहे होते तो सैंक्टी भी अपने भाई को कॉल कर रही होती है पर संज्ञान उसकी कॉल नहीं अटेंड करता। फिर सैंक्टी जाओशू को मैसेज करती है कि सब कुछ क्या ठीक है? तो वो कहता है कि हाँ बिल्कुल ठीक है। इन मैसेजेस के बाद संज्ञान उसे पूछता है कि एक क्वेश्चन पूछूं, तुम किसी और छोटी लड़की को अपने जाल में फंसा लेते पर
और मेरी बहन ही क्यों मिली और तुम दोनों का रिलेशन कहाँ तक पहुंच गया है, मतलब किस हद तक। तो जाशु से कहने लगता है कि क्या तुम्हें मैं ऐसा लड़का लगता हूँ। तो संज्ञान कहता है कि तुम जानना चाहते हो कि तुम मुझे कैसे लगते हो। तो वो कहता है कि हाँ। जिसमें संज्ञान कहता है कि तुम मुझे ऐसे ही लगते हो। तो जाशु कहता है कि तुम कब फ्री होगे। तो वो कहता है कि क्यों, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हें और मारने की मुझे जरूरत है, इसलिए तुम चाहे अभी मुझे और मार लो। ये बात सुनते ही संज्ञान उसे मारने लगता है। तो वो कहता है कि हम कैब में बैठे हुए हैं। तो संज्ञान कहता है कि तुमने तो कहा कि मुझे मार लो। अब दोनों घर तो पहुंच जाते हैं, पर जाशु के घर पर एक लड़कियों वाली स्लीपर भी होती है जो सैंक्टी के लिए थी। ये देखकर उसका भाई पूरे घर को चेक करने लगता है। फ्रिज को देखता है तो वहाँ पर उसकी सिस्टर की फेवरेट स्ट्रॉबेरी भी पड़ी होती है। तो जाशु उसे रोकते हुए कहने लगता है कि ये मैंने सब कुछ अपनी गर्लफ्रेंड के लिए लाकर रखा है। तो सैंक्टी को तो हो रहा होता है कि गर्लफ्रेंड, और फिर जब उसके सोफे पे बैठता है तो सामने उन दोनों की पिक को देखता है, जिसको देखने के बाद वो कहता है कि ये तुम दोनों ने कब ली। तो जाशु उसके सामने लाकर रख देता है। अब इसके बाद जाशु देखता है कि उसने सैंक्टी के स्लीपर्स पहने हुए हैं। ये देखकर वो उससे वो ले लेता है और अपने जो पहने होते हैं वो उसकी तरफ फेंकता है कि ये तुम पहनो। और फिर जब उसके पास में बैठकर जाशु अपने जख्मों पर मेडिसिन लगा रहा होता है तो संज्ञान कहता है कि इससे कुछ भी नहीं होगा। तो जाशु कहने लगता है कि अगर कल मुझे सैंक्टी ने इस तरह देख लिया तो तुम्हारा क्या होगा। तो संज्ञान कहता है कि बात तो तुमने ठीक ही है, उसको तो यही लगेगा ना मैंने तुम्हें बुली किया, तो एक काम करो तो भी मुझे मारो ताकि उसे लगे कि हम दोनों ने एक दूसरे को मारा है। तो जाशु कहता है कि मुझे नहीं पता कैसे मारते हैं। और फिर जब उसे खड़ा होने को कहता है तो अभी संज्ञान खड़ा ही हो रहा होता है। तो सैंक्टी उसके मुंह पर एक मारता है और फिर मार खाने के बाद उसे कहता है कि अब तुम भी ये लगा लो। संज्ञान कहने लगता है कि नहीं तुम मुझे लगाओ। तो जाशु उसे लगाने की बजाय उसकी नोज में डालने लगता है और फिर कहता है कि खुद लगाओ, मैं क्यों लगाऊं। सैंक्टी जो जाशु की कॉल के आने का वेट कर रही होती, जैसे जाशु से मैसेज करता है तो वो उसे वीडियो कॉल करती है, पर जाशु फेस पर मार की वजह से उसकी कॉल को अटेंड नहीं करता, बल्कि उसे कह देता है कि मैंने ना कपड़े नहीं पहने। तो वो उसे वॉइस कॉल कर देती है और फिर उसे पूछे होती है कि क्या कुछ हुआ। तो वो कहता है कि नहीं कुछ भी नहीं हुआ और मैंने उसे अपने रिलेशन के बारे में बता दिया, इसलिए तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अब तुम सो जाओ, तुमने सुबह काम पर भी जाना होगा। नेक्स्ट मॉर्निंग सैंक्टी काम पर जाने के लिए खड़ी होती है तो वहाँ जाशु उसके पास आता है। तो जाशु को मास्क लगाए देखकर उसका मास्क उतार देती है, पर जाशु ने तो उससे झूठ बोला था कि मुझे फ्लू हुआ है। पर वो उसकी चोट को जैसे ही देखती है तो वो अपने भाई को रेस्टोरेंट में मारने के लिए पहुंच जाती है। तो उसका भाई कहता है कि मैंने तो इसको कुछ भी नहीं किया, पर सैंक्टी को तो पता होता है कि इसी मेरे भाई ने सब कुछ किया है और अपने सारे रिश्ते उसके साथ खत्म करके वहाँ से चली जाती है। जाशु भी उसके पीछे भाग रहा होता है। फिर जाशु संज्ञान के साथ दिखाया जाता है जो उसे बताता है कि वो रेस्टोरेंट में गई हुई है अपने आप को थोड़ा फ्रेश करने के लिए। अभी संज्ञान उसे कह रहा होता है कि अभी तुम दोनों के रिलेशन को थोड़ा टाइम हुआ, देखो तुम्हें कैसे बचाने के लिए आ जाती है। इतने में वहाँ पर सैंक्टी भी आने लगती है तो सैंक्टी को देखकर उसका भाई चुप हो जाता है। फिर सैंक्टी उसके पास बैठकर भी अपने भाई को नहीं देख रही होती। तो संज्ञान उसे कहने लगता है कि अभी हो कितनी से तुम और तुमने सारे रिश्ते मुझसे खत्म कर दिए। तो वो कहने लगती कि आपकी जरूरत कैसे हुई मारने की, यहाँ तक अपने भाई को पुलिस को कॉल करने की भी धमकी देती है। और फिर से जब मारने को पड़ती है तो जाशु से रोकता है और उसे कहता है कि देखो उसके लिप्स की तरफ उसे भी तो चोट लगी हुई है, मैंने उसे मारा था। तो सैंक्टी कहती है कि तुमने इसलिए उसको मारा क्योंकि तुम अपने आप को बचाना चाहते थे। पर जाशु कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, हम दोनों का बराबर हो चुका है। और ये तक कह देता है कि मैंने उसे पहले मारा। अब सैंक्टी तो अपने भाई की तरफ हो जाती है और कहने लगती है कि तुमने उसको क्यों मारा। ये देखकर तो संज्ञान खुश हो जाता है और फिर कहने लगता है कि मेरी सिस्टर जरा अच्छी नहीं है, देखो मुझे पूछ भी नहीं रही है, आज मेरी गर्लफ्रेंड होती तो वो भी मेरा इसी तरह साथ देती। तो सैंक्टी उसे पानी का पूछने लगती है कि पियोगे। तो वो ग्लास उसकी तरफ करते हुए कह रहा होता है कि नहीं मैं नहीं पीऊंगा। तो सैंक्टी उसको पानी डालकर देने लगती है। और फिर जब उनका ऑर्डर आता है तो जाशु सैंक्टी को खाना दे रहा होता है। ये देखकर उसके भाई को तो जरा अच्छा नहीं लग रहा होता है कि किस तरह लवी डबी बने हुए हैं। तो कहने लगता है कि बस कर दो। तो सैंक्टी उसको जलाने के लिए सब्सक्राइब कर देंगे। इस अभी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। जाशु सैंक्टी को वापस उसके हॉस्टल में ये देखकर जाशु जल्दी से सैंक्टी को किस कर लेता है और कहने लगता है कि मैं सुबह से अपने आप को रोककर बैठा हुआ था, पर सैंक्टी को जाते जाते भी स्टोन नहीं आता। वो संज्ञान को मारते हुए कहने लगती है कि तुम पीछे क्यों बैठे हुए हो, तुम्हें जाशु को ज्यादा ड्राइवर समझने का शौक है। तो वो कहने लगता है कि एक बार अगर ये भी बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, मैं भी तो हमेशा इसका बनता हूँ ना। पर फिर भी सैंक्टी कार से उतरने के बाद उसको पीछे से आगे भेज देती है और जब सैंक्टी जा रही होती है तो जाशु को फ्लाइंग किस दे रही होती है। आगे से जाशु भी उसे फ्लाइंग किस दे रहा होता है। जैसे संज्ञान उसकी तरफ देखता है तो वो फ्लाइंग किस संज्ञान को दे देता। फिर उसको जाते हुए कहता है कि पहले मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा और फिर मुझे वापस कंपनी में जाना है, वहाँ पर थोड़ा काम है। तो संज्ञान कहने लगता है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। तो जाशु कहता है कि हाँ ठीक है। वो जब अपना काम कर रहा होता है तो संज्ञान उसे कहता है कि तुम इतना काम क्यों करते, तुम अपने हेल्थ का भी तो ख्याल रखो। तो वो कहता है कि मेरी सीनियर ठीक नहीं है तो थोड़ा ज्यादा काम है, जैसे वो ठीक हो जाएंगी तो काम कम हो जाएगा। तो वो कहता है कि चलो ठीक है अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखना। और जाशु से कहता है कि तुम प्लीज अपनी बहन को मत बताना कि मैं ओवर टाइम का काम कर रहा हूँ। तो संज्ञान कहता है कि ठीक है मैं नहीं बताता, तुम्हें पता है ना मैं कोई बात नहीं बताता। और फिर जाशु से पूछने लगता है कि तुम मेरे साथ क्यों आए। तो वो उसे कहने लगता है कि मुझे लगा कि तुम संज्ञान के साथ कहीं बाइट तो नहीं जाने वाले, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया, कहीं पता लगता है कि तुम डेट्स वगैरह मार रहे होते उसके साथ। तो जाशु कहता है कि नहीं अभी मेरे पास टाइम नहीं है, तो अभी नहीं बाद में ऐसा कर सका हूँ। और सैंक्टी को ना बताने पर उसे जाशु थैंक्स डार्लिंग ब्रदर कहता है। नेक्स्ट डे सुबह में अपने ऑफिस से ही जाशु जब उठता है तो बाहर आकर उसको अपने कुलीग से पता लगता है कि एक दो दिन पहले उसने सैंक्टी को देखा तो उसी लड़की के साथ जो हमेशा आकर नीचे हंगामा करती है। अब ये सुनते साथ ही जाशु तो जियांग के पास पहुंच जाता है, उसको एक पेपर भी देता कहता है कि जैसे तुम मुझे पहले हरास करती रही, अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड को इसी तरह हरास करती रही तो मैं तुम्हारी पुलिस रिपोर्ट कर दूंगा, और अगर मुझे कुछ भी करना पड़ता है ना अपने प्यार को बचाने के लिए मैं हर चीज वो करने के लिए तैयार हूँ। ये सब धमकियां देकर वो वहाँ से चला जाता है। सैंक्टी के हमें कंपनी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी बॉस का आइडिया लिया जाता है पर सीनियर को पसंद नहीं आता जिन्होंने वो लॉन्च करना होता है। तो वो बाकी सबसे पूछने लगता है कि किसी और के पास आइडिया, तो सभी कहते हैं कि हमारे पास नहीं है। पर सैंक्टी कहती है कि मेरे पास एक आइडिया, वो जो आइडिया बताती है वो सभी को पसंद आता है, मतलब जिन्होंने एक्सेप्ट करना तो उन्हें तो पसंद आ चुका था। शायो को तो ये देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता। जब सबकी मीटिंग खत्म हो जाती है तो शायो एक कुलीग के साथ होती है
है और उसके बाद सैंक्ची जैसे ही पास से गुजरने लगती है तो शायो उसे रोक लेती है और कहने लगती है कि तुम जरा मेरे पास आओ, तुम्हें क्या कंपनी के रूल्स के बारे में नहीं पता? अगर तुम्हारे दिमाग में कोई आइडिया था तो तुम्हें पहले मुझे आकर बताना चाहिए, ये नहीं कि सबके सामने तुम बताती। तुम अपने आप को दिखाना क्या चाहती हो? तो सैंक्ची कहती कि मेरा ये मतलब नहीं था। शायो कहती कि उसे क्या पता हो जो सिर्फ किसी और के बॉयफ्रेंड लेना जानता उसके बारे में नहीं पता। अगर तुम्हारे दिमाग में कोई आइडिया था तो तुम्हें पहले मुझे आकर बताना चाहिए, ये नहीं कि सबके सामने तुम बताती। तुम अपने आप को दिखाना क्या चाहती हो? तो सैंक्ची कहती कि मेरा ये मतलब नहीं था। शायो कहती कि उसे क्या पता हो जो सिर्फ किसी और के बॉयफ्रेंड लेना जानती है। अब ये कहकर वो तो वहाँ से चली जाती है, पर सैंक्ची को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता क्योंकि सैंक्ची ने पहले से उसकी बातें सुनी हुई थी। जब वो अपने कुलीग के साथ बात करी तो कह रही थी कि मुझे सैंक्ची बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। सैंक्ची का नीचे संज्ञान वेट कर रहा होता है जल्दी से। जब सैंक्ची आती है तो संज्ञान उसे पूछने लगता है कि तुम्हारा काम कैसा जा रहा है और उसे ये भी बताता है कि कल मैं सुबह की फ्लाइट में यहाँ से जा रहा हूँ। अब ये सुनने के बाद सैंक्ची कहने लगती है कि तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था, मैंने तो कल का ऑफ भी ले लिया था क्योंकि मैं यहाँ हर जगह तुम्हें घुमाना चाहती थी। तो संज्ञान कहने लगता है कि इसकी जरूरत तो नहीं है और वैसे भी मुझे काम है इसलिए मैं वहाँ पर जा रहा हूँ और यहाँ पर रहकर मैंने करना ही क्या होता है, हर टाइम बैठकर बस मोबाइल ही तो यूज कर रहा था। तो सैंक्ची तो उसकी बातों के बाद रोने लगती है। तो संज्ञान उसे चुप करवा रहा होता है, कह रहा होता है कि तुम्हें एम्बैरस फील नहीं हो रहा, तुम अपनी वर्क प्लेस के नीचे ही रो रही हो। अभी जब वो चुप नहीं हो रही होती तो उससे पूछता है कि क्या तुम्हारा काम ठीक जा रहा है, क्या वहाँ पर तुम्हें कोई बुली कर रहा है? सैंक्ची कुछ नहीं बोलती तो संज्ञान समझ आता है कि ऑफिस की वजह से ही रो रही है। तो उसे कहते हैं कि अगर तुम्हें ठीक नहीं लग रहा ना तो तुम इसे छोड़ दो, तुम्हें पता हमारे पास पैसे काफी हैं और तुम्हारे खर्चे के हिसाब से उससे ज्यादा भेज देंगे, पर तुम इस तरह रो तो नहीं। इतने में वहाँ पर जोशो भी आ जाता है। जोशो से कहने लगता है कि तुम इसके पास बैठो। जोशो तो उसे ही बोलने लगता है कि तुमने अपनी बहन को बुली किया। तो वह कहता है कि नहीं, ये काम की वजह से रो रही है। तो सैंक्ची से मानने लगती है, कहती है कि नहीं, मैं काम की वजह से नहीं रो रही, तुमने मुझे ब्लॉक किया था, मेरा रेड इनवेलप भी ले लिया था। तो वह कहता है कि वो तो मैं तुमसे सिर्फ मजाक कर रहा था, क्योंकि संज्ञान दिली दिन में सैंक्ची के लिए खुश था कि जोशो उसका बॉयफ्रेंड बन गया है। फिर इन दोनों को अकेले छोड़कर संज्ञान वहाँ से जाने लगता है, कहने लगता है कि देखो मैं तुम्हारे लिए जोशो को छोड़कर जा रहा हूँ, अब तो स्माइल करो। तो सैंक्ची हंसने लगता है, जोशो से चुप करवाने लगता है, कहने लगता है कि मैं अभी जाकर तुम्हारी सीनियर से बात करता हूँ, उनसे बात करनी बहुत जरूरी है। पर सैंक्ची से वहाँ से लेकर जाने लगती है। तो जाते हुए जोशो से कहने लगता है कि पहले तो तुम बचपन में मेरे सामने रो लेती थी, पर अब क्यों तुम्हें एम्बैरस फील हो रहा है? तो सैंक्ची कहती है कि वो बचपन था तब मैं तुम्हारे सामने रो लेती थी, पर अब तो बच्चे रोते हैं, मैं तो बड़ी हो गई हूँ। जोशो से पकड़ के कहने लगता है कि अगर तुम्हें लगता है ना कि बच्चे रोते हैं तो तुम भी बच्ची बन जाओ, और उसे रिलैक्स करने लगता है। और मैं सिर्फ तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं रहना चाहता, इससे बढ़कर कुछ बनना चाहता हूँ जिस पर तुम यकीन करो, उसको हर बात बताओ। ये बात कहकर सैंक्ची के फॉरहेड पर किस कर लेता है और सैंक्ची भी जोशो को हक करके कहने लगती है कि मैं भी चाहती हूँ कि कोई मुझे अपना मान ले, चाहे वो खुशी बताए अपना कोई गम बताए। जोशो कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे बताओ कि ऑफिस में आज क्या हुआ था, पर सैंक्ची से कुछ भी नहीं बताती और फिर जोशो के गले लग जाती। तो जोशो से कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें कुछ दिन पहले जियांग मिली थी, मैं जियांग के पास भी गया था और उसको वार्निंग दे दी कि इस तरह तुम्हें हरास मत करे और किसी भी तरह की धमकी ना दे, पर तुम्हें मुझे ये बात बतानी चाहिए थी कि जियांग तुम्हारे पास आई थी। सैंक्ची कहने लगती कि मैंने तुम्हें इसलिए बात नहीं बताई, मुझे लगा कि मैं बड़ी हो गई हूँ और सारे मसले मैं खुद संभाल सकती हूँ। तो जोशो कहता है कि तुम्हें अपने कंधों पर इस तरह का बोझ उठाने की जरूरत नहीं है। जहाँ पर इसके आइडिया को ही डिस्कस किया जा रहा होता है, इनके आइडिया को सुनने के बाद वो इस कंपनी के साथ काम करने के लिए मतलब कोलैबोरेशन करने के लिए मान जाता है। और जैसे वो वहाँ से चला जाता है तो वही उनका सीनियर सैंक्ची से कहने लगता है कि तुम बहुत कमाल हो, तुमने बहुत अच्छा आइडिया दिया, अगर हमारा ये कोलैबोरेशन बहुत अच्छा जाता है तो आप सबको इसी खुशी में बोनस मिलेगा। और फिर सैंक्ची काम के बाद जोशो के कहने पर उसी जगह पर जा रही होती है क्योंकि जोशो ने आज उसको अपना न्यू घर दिखाना था जो इसकी यूनिवर्सिटी के पास ही था। और ये बात जोशो ने सैंक्ची के भाई संज्ञान को भी बताई थी और कहा था कि तुम्हें सैंक्ची के बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और फिर सैंक्ची जब उस जगह पर पहुंच जाती है बताई हुई तो देखते है कि बालकनी में खड़े होकर जोशो उसका वेट कर रहा है। तो जोशो को जैसे ही वो मैसेज करती है कि तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो, तो उसे कहता है कि तुम मेरा नीचे वेट करो, मैं आता हूँ। जल्दी से नीचे पहुंचकर उसको ऊपर लेकर आता है और इसे बताने लगता है कि इस अपार्टमेंट में 2 रूम्स हैं और उसके वाला रूम भी उसको जाकर दिखाता है। तो सैंक्ची कहती है कि क्या मैं यहीं पर रहूंगी? तो वो कहता है कि यहाँ पर रहोगी तो नहीं, पर जब भी तुम स्टडी करने के लिए आओगे तो ये तुम्हारा सेपरेट रूम होगा। और फिर सैंक्ची रूम्स देखने के बाद उससे कहने लगती है कि क्या ये ज्यादा महंगा तो नहीं था? तो जोशो कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं ये घर अफोर्ड नहीं कर सकता? तो उसको घर की की देने लगता है। तो सैंक्ची कहती है कि क्या मतलब? तो वो कहता है कि आज से ये घर हम दोनों का है। सैंक्ची तो ये सुनने के बाद काफी खुश हो जाती है। और फिर जब अपने हॉस्टल में सैंक्ची होती है तो उसका तो वहाँ का एसी भी काम करना छोड़ जाता है। तो एसी को खराब देखकर जब कॉल करती है तो पता लगता है कि समर की छुट्टियां चल रही हैं तो कोई भी रिपेयर करने के लिए नहीं आएगा, तो छुट्टियों के खत्म होने का वेट करना होगा। अब सैंक्ची को तो इतनी गर्मी लग रही होती है तो वो भी जोशो को इस बारे में बता देती है। अब जोशो भी उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ, वहीं पर मेरा वेट करना। अब फिर जोशो जब उसको अपने घर पर ले आता है तो साथ ही साथ उसके लिए स्नैक्स वगैरह भी लेकर आया होता है जो सैंक्ची को काफी अच्छा लगता है। तो ये देखकर जोशो से कहता है कि अगर तुम यहीं पर मेरे साथ रहती हो तो रोज तुम्हें ये मिलेंगे। ये बात सुनकर तो सैंक्ची बिल्कुल ही चुप हो जाती है। अब फिर जोशो से कहने लगता है कि अगर तुमने शॉवर लेना है तो जाकर शॉवर ले लो। सैंक्ची उठ नहीं रही होती, पता नहीं क्या सोच रही होती है। तो जोशो के दोबारा कहने पर वो शॉवर लेने के लिए चली जाती है, पर जैसे शॉवर लेकर अपने रूम से वापस आती है तो भाई देखती है कि पहले से जोशो पजामास वगैरह में बैठा हुआ है। अब उसे ऐसे देखकर वो बाहर नहीं जा रही होती। जोशो उसे कहने लगता है कि वहाँ पर क्या कर रही हो, बाहर आ जाओ। तो वो लैपटॉप ओपन करके कहती है कि हाँ मैं काम कर रही थी। तो जोशो से कहता है कि मैं गेम खेल रहा हूँ। सैंक्ची कहती है कि कौन सी गेम खेल रहे हो? तो जोशो उसकी तरफ अपना हाथ करते हुए कहता है कि आओ दिखाता हूँ मैं कौन सी गेम खेल रहा हूँ, और उसको अपने पास बिठाकर अपनी गेम दिखाने लगता है। गेम के बारे में काफी कुछ समझा रहा होता है। सैंक्ची तो सिर्फ उसे देख रही होती है। फिर जब जोशो उसे गेम दे ही देता है तो सैंक्ची खेल रही होती है, जोशो उसे देख रहा होता है। जैसे सैंक्ची जोशो को देखती है तो वो कहते हैं कि फोकस करो, और फिर सैंक्ची गेम जीत भी जाती है। अब जोशो कितने क्लोज बैठी थी तो कहने लगती है कि मैं थोड़े बहुत स्नैक्स ले आती हूँ। जैसे उसके
पास से उठने लगती है तो उसके बटन में उसके बाल फंस जाते हैं और फिर जब उसके बाल निकल नहीं रहे होते तो वो कहती है कि क्या मैं तुम्हारी शर्ट के ऊपर वाले बटन को खोल दूं, तो वो कहता है कि हाँ खोल दो, पर जोशो तो सिर्फ उसे देखी जा रहा होता है और वो अपने बालों को निकाल रही होती है। जैसे सैंगची के बाल निकल जाते हैं तो जोशो को तो उसे देख देख इतना प्यार आ रहा होता है कि उसे किस कर लेता है और यहीं से ये दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। जैसे जोशो किस करके साइड पर हटता है तो सैंगची से कहने लगता है कि तुमने कल काम पर जाना होगा ना, तो इसलिए तुम्हें सोना चाहिए। तो सैंगची भी कहती है कि हाँ मुझे नींद आ रही है। ये कहकर वहाँ से अपना लैपटॉप पकड़कर जल्दी से रूम में चली जाती है, लैपटॉप को फेंक कर वहीं पर सर पकड़कर लेट जाती है और फिर से अपने लैपटॉप को पकड़कर काम के ध्यान में लगना चाह रही होती है, पर जरा भी उसका फोकस काम पर नहीं जा रहा होता। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी करना और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी करना।